भाई वो सियालकोट में वो फैक्ट्री मैनेजर साहब 2014 से वहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने आके, उनको पता नहीं था कि ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। वो एक उन्होंने झगड़ा किया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रही है कि जिस्म की तमाम हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई थी। 206 हड्डियां अगर हम लें, अभी मैंने रिपोर्ट देखी है तो तमाम हड्डियां तशद्दुद से 206। क्या कहा था हमारे प्यारे आका ने कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहना। हम जाके अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा और वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है। खैर पिछली हुकूमत ने भी ये कुछ किया था। जो देखा स्टार्टिंग में जो एंकर है समी इब्राहिम, वो आप आगे देखेंगे पूरा वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फुल तरीके से जो कल हुआ है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, दिल से सपोर्ट कर रहा है। और ये ऐसा मतलब इसका बयान है कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी अगर इस तरीके की कुछ हरकत होती है। हरकत क्या हुई थी, एक पोस्टर लगा था, जो कंपनी का मैनेजर था वो दीवार साफ करा रहा था। उस पोस्टर में अब अरबिक या उर्दू में जो भी कुछ लिखा होगा उसको तो कुछ पता नहीं है, उसको बोला कि इसने भैया ये सब किया, उसको जला दिया, मार दिया। तो ये कहानी हुई है। आप देख सकते हो एक एंकर ने आगे, मैंने छोटा सा क्लिप लगाई कि उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो। मतलब खुदा का मतलब आप समझ सकते हो भगवान, गॉड, वाहेगुरु या जो भी आप जिस नाम से भी पुकारते हो, वो मतलब उनके झूठे जो हैं वो झूठे हैं। दुनिया के जो बाकी धर्म है, मजहब है, वो झूठे हैं। उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो। इस आइडियोलॉजी को लेकर आप एक्सप्लेन कर समझ सकते हो कि फिर इनके दिमाग में क्या होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप केवल अपने वस को बोलोगे बेस्ट और बाकी को बोलोगे, मतलब ये कुछ है ही नहीं, रोस्ट। तो इस आइडियोलॉजी को लेकर आप समझ सकते हो कि फिर आपके मन में कितना प्रेम होगा दूसरों के लिए, ऑब्वियसली। तो दोस्तों पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी डिटेल में बात। पहले इस पागल एंकर को देखिए, ये किस तरीके से इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहा है जो कल कुछ हुआ। मुझे आप ये बात बताएं, भारत में बनारस में जो उनका हिंदुओं का शहर है या किसी भी शहर में, किसी मंदिर के सामने जाके आप कोई मुसलमान वहाँ पर अगर कोई गाय को काटेगा या किसी मूर्ति को तोड़ेगा, तो वहाँ पर जो हिंदू हैं उस मुसलमान के साथ क्या करेंगे, उस ईसाई के साथ क्या करेंगे? सबको पता है क्या होता है वहाँ पर। भाई वो सियालकोट में वो फैक्ट्री मैनेजर साहब 2014 से वहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने आके, उनको पता नहीं था कि ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। वो एक उन्होंने झगड़ा किया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मेरी ये जो बात है इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हजूम ने जो किया वो ठीक किया, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था उनको। इस्लाम इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता। और फिर किसी की लाश को जलाना, इस बात की तो बिल्कुल इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मुझे पता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तलवारें सौंध के लिबरल्स मेरी तरफ आएंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं वो बात करूँगा जो हक सच की बात है। एक बंदा 2014 से यहाँ पे है, उसको मुसलमानों के अकायद का पता है, जुमे वाले दिन आके वो वहाँ पर पोस्टर फाड़ता है, उनके साथ झगड़ा करता है, तो एक तशद्दुद वाला वाक़या हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, सीसीटीवी से देख रही है, जिन लोगों ने ये किया उनको पकड़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग पकड़ लिए हैं। मुझे ये बताइए, अब आप एक बंदे को मारने के जुर्म में आप 100 बंदों को आप लटकाएंगे? ये बिल्कुल वैसा ही वाक़या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो जो टिक टाकर वाला लाहौर में वाक़या हुआ और बाद में पता चला कि बीच में कहानी क्या थी। और शुरू में हमारे जो कई एंकर्स और कई साथी आ गए मैदान में और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इंतहा पसंदी है और पता नहीं क्या हो गया और ये मज़हब और ये मुआशरा पता नहीं कहाँ चला गया और हमें शर्म आ रही है, न जाने क्या कुछ इन्होंने कहा। अभी भी सियालकोट वाला वाक़या, कम अज़ कम उसकी पूरी तहकीकात के बाद पुलिस जो रिपोर्ट देती है कि कैसे वाक़या शुरू हुआ, क्या हुआ, उसको सुन तो लें। मैं कहता हूँ कि जैसे भी हुआ वो वाक़या, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो कुछ कल वहाँ पर हजूम ने किया वो गलत है। जिसने भी किया कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन उसका मुर्द इल्ज़ाम आप पाकिस्तान में मजहबी जमातों को ठहराएं, आप सियासी जमातों को ठहराएं, आप ये कहें कि जो नामूस रिसालत की बात कर रहा है, जो नामूस दीन की बात कर रहा है, ये इन्होंने इंतहा पसंदी फैलाई है। मैं आपको अभी मैंने मिसाल दे के ये बात कही है कि दुनिया के किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, आप मुझे बताएं ना, ये एक अजीब बात नहीं है वहाँ पर मगरब में लोग कुरान जलाते हैं, ये क्या है? ये इंतहा पसंदी नहीं है? अच्छा, फिर एक अजीब बात हो गई है, कुरान जलाएं और अगर उसके खिलाफ कोई एहतजाज करे आके तो कहें जी वो दहशतगर्द है, वो इंतहा पसंद है। वो फ्रांसीसी मैगजीन ने खाके छापे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुसलमान कह रहे हैं कि आप हमारी तौहीन ना करें,
आप हमारे दिल को ना तकलीफ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कट मरने के लिए तैयार हैं। उनकी ज़ात पर किसी तरह की बात हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं, फ्रांस वाले कहते हैं ये हमारी आज़ादी है, इजहार राय है और हम तो ये करेंगे। उन्होंने किया, वो ठीक था, हैं जी। फिर बाद में जिन लोगों ने आके उनको निशाना बनाया, वो जी वो दहशतगर्द थे। ये दोहरा मेयार। आप कश्मीर में क्या करते हैं? दहशतगर्दी या जो इंतहा पसंदी वो क्या है? लोगों को आप पकड़ के मारते हैं, बच्चे के सामने उसके दादा को मार देते हैं, रियासती सतह पर करते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता। ये बात ये एक बड़ी एक संजीदा बात है। हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए। ताहिर अशरफी साहब, आप बड़े बयान दे रहे हैं, मैं बड़े कदर करता हूं आपके बयानात की, लेकिन आप रियासत की बात करते हैं कि रियासत ने कहां कौन से फ़राइज़ अपने पूरे किए हैं। जब रियासत अपने फ़र्ज पूरे नहीं करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? वैक्यूम जब रियासत क्रिएट कर देती है, छोड़ देती है, तो फिर उस वैक्यूम को किसने फिलअप करना है? किसने उस गैप को फिल करना है? जब आप किसी को आप तो किसी बात की सज़ा, आप लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, आप लोगों को जॉब नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते, आप इलाज नहीं करवा सकते, आप किसी को शेल्टर नहीं दे सकते, आप महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो उस पर सियासी जमातें एहतजाज करती हैं। और जब कोई इस तरह का वाक़या हो उस लेकिन 206 ज़्यादा एडल्ट्स के अंदर, बच्चों में ज़्यादा होती हैं। बच्चों में 270, 75, 300 तक एज बढ़ती जाती है, तो वो मुख्तलिफ हड्डियाँ जो हैं फिर वो ज्वाइन होकर वो फ्यूज़ हो जाती हैं। आप एनीवे, तो एक जिस्म की कोई हड्डी महफूज नहीं थी, इतना तशद्दुद हुआ। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं ख़ुद इस मामले को देख रहा हूँ, और मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से भी, श्रीलंका की तरफ से बड़ा ये दर्दनाक लम्हा है हमारे लिए बतौर कौम, और इसके असरात रहेंगे, इसके असरात एक तवील अरसे तक रहेंगे। हमारे अकाबरीन इसको किस तरह से देख रहे हैं मैं नहीं जानता इस बात को, और उसको मतलब जैसे होता है ना कि इसको एक दिन की खबर करके और फिर आगे कल निकल जाएंगे दोबारा अपनी सियासत में। लेकिन बतौर कौम एक माशरा जो है ये इसके गहरे असरात रहेंगे, और ये इसके मुकम्मल तौर पे जिसे कहना चाहिए ना कि सोच विचार करके, अगर माशरे में ऐसे लोग रह गए हैं जो कि जिनके पास कुछ या कुछ छोड़ दिया गया इस माशरे ने ऐसे लोगों को जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके और मुख्तलिफ इसके पहलुओं का जायज़ा लें और फिर देखें कि किस तरह से हम इस मामले से निकलते हैं। आप तसव्वुर करें कि जो मैंने कल भी बात की थी कि बाहर के किसी मुल्क में ऐसा कोई वाक़या हुआ, अगर मतलब वहाँ क्या होता है मैक्सिमम, कोई आप कहते हैं ना कोई तंग किया हमें किसी दूसरे मुल्क में, तो क्या तंग होता है? कोई बंदा, उसका कोई वीज़ा नहीं मिलता, किसी की तनख्वाह रुक जाती है, कोई डिपोर्ट हो जाता है, ऐसे यही होता है। अब तसव्वुर करें कि वहाँ पे सड़कों पे किसी बंदे को 400-500 लोग पकड़ के घसीट रहे हो और जिस्म की सारी हड्डियाँ तोड़ कर, मतलब जो वाक़या पेश आया है, मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरे ख्याल से कोई ज़माने जाहिलियत में भी ऐसे कोई वाक़यात पेश नहीं आते होंगे। तो और ये वाक़यात इसलिए आ गए सामने कि वीडियो बन गई। फ़र्ज़ करें वीडियो ना बनती, यानी इस माशरे में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी बच्चियों पे ज़्यादती हो रही है, कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इस माशरे का या पूरी दुनिया का, पता उसे चलता है जब कोई वीडियो आ जाती है। और वीडियो ना हो तो क्या हो? आप ये तसव्वुर करें ना कि वीडियो अगर ना बनी होती तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, और वीडियो बन गई तो भी क्या होगा? एक दूसरी जो बात है मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है, और वो ये है कि इस पर रद्द-ए-अमल क्या आता है लोगों का। आपको कोई एक रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं है जो पहले से मुख्तलिफ हो। हम मजम्मत कर दी, अफसोस का इजहार कर दिया, साथ साथ उससे भी निकल रहे हैं। आप देखा आज सारी बातें जो हैं वो अफसोस और मजम्मत का इजहार करने से हट के दोबारा ये हो गया, खुशखबरियाँ भी आ गई, ये भी, मतलब जल्दी जान छुड़ा के आगे निकलो यार, ये क्या, मतलब एक वाक़या होता है ना बस कि अगले हादसे के लिए वो बयान तैयार पड़ा होता है। मजम्मत कर दी, तहकीकात का मुतालबा, यकीन दहानी, फलाना ढिमाकना, ख़त्म। और जो नीचे जो मैंने पहले भी बात की थी कि जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान जो कुछ वो सोच रहे हैं, जो कुछ उनके जहन में गुस्सा है, खौफ है, खदशात हैं, इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का, ये बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है ज़्यादा, या तो ये कि हमने बनाई ना होती, अफसोस इस बात का है कि इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई थी, बहुत काम हुआ था,
और ये उससे उन दिनों में हो रहा था जब अरब स्प्रिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरब स्प्रिंग आई थी, और मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ और मैं मिला हूँ उन शख्सियात से कि जो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान उस दौरान पूरी कोशिश करके वो जो आग वहाँ पे लगी थी उसको पाकिस्तान। तो आपको पता होगा कि कल श्रीलंका के एक नागरिक को, जो कि पाकिस्तान में 2010 से काम कर रहा था, पाकिस्तान की जो टीम जर्सी वगैरह बनाती है और करती होगी जो भी काम वहाँ पे कर रहा था, उसको ब्लेस्फेमी के मतलब झूठा आरोप लगाकर उसको मार दिया गया। उसकी गलती ये थी कि जो कंपनी के बाहर दीवार थी उसमें कुछ इस्लामी पोस्टर लगे थे, उस इस्लामी पोस्टर को उसने हटवा दिया, उस पर मतलब ये सब कांड हुआ है। ऑब्वियसली वो श्रीलंका का होगा, लेकिन उसको जो अरबिक या उर्दू में जो भी इस्लामी पोस्टर होंगे उसको तो समझ में आए नहीं होंगे। यही चीज़ें बातें हो रही कि ये क्यों किया गया। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितने एग्रेसिव लोग हैं ये इतनी सी बात को लेकर। और जो समी इब्राहिम है बोल रहा था कि बनारस में किसी मंदिर के सामने गाय को काट देंगे तो वो यही करेंगे। भैया इस घटना को गाय के काटने से आप कैसे कंपैरिजन ही नहीं कर सकते यार। इतना सहनशील मतलब है हम लोग की गाय कटेगी तो क्या गाय काटेगा ही क्यों। यहाँ पर है लोग गाय खाते हैं। आपको भी पता है कि भारत में मुगल काल या उससे पहले नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं को मंदिर में गाय काटी थी, मंदिरों को तोड़ा जाता था कि ये इनकी पूज्य हैं तो इनको काटो। ये सब होता है यहाँ पर, ऑब्वियसली होता है, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला नहीं होता है। होता है ये चीज़ें। ये भी पता है कि बनारस के मंदिर के सामने कोई गाय नहीं काटेगा। इतना तो अकल होगा, कोई भी भारत में होगा जो भी है उसको इतनी तो अकल होगी। उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक पोस्टर फाड़ने से, तो आप बुद्धि का, इनके दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके दिमाग की मतलब कितनी इनकी दिमाग की क्षमता है सोचने की, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आप उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो, इस आइडियोलॉजी से आप आते हो तो डेफिनेटली आप दूसरे धर्मों की तो रिस्पेक्ट आपके दिमाग में जीरो ही होगी, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि वो झूठे हैं। तो आप समझ सकते हो अब मैं क्या बोलूं। आपको यही बताया गया कि बस मेरे सर्वश्रेष्ठ हैं, उससे आगे ना पीछे ना कोई, बस खत्म कहानी। इसके आगे मैं कुछ किसी को जानता ही नहीं हूं। तो ये तो मैं अगर भारत में देखूं, ये तो आप किस भारत के जो धर्म है आपको भी पता है, भारत में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये भारत के धर्म है। उनके आप अंदर जाओगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इतना नहीं है, इतना है ही नहीं। मतलब डेफिनेटली बहुत डीप में जाओगे तो कुछ डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि उनका झूठा खुदा को तुम उनको झूठा मत बोलो या उनसे नफरत मत करो। कि भारत के ये जो 4 बेसिकली बड़े धर्म है जो भारत से ही आपको पता है इनका जन्म हुआ है, इनमें अगर आप ये बात कहीं पे भी फाइंड कर लें कि भाई ये और वो, हाँ आज के टाइम पे मतलब बंदे जो डेफिनेटली कट्टर हो जाते हैं किसी धर्म को लेकर, तो फिर वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती तो भारत में आपको भी पता है कि कब से क्या हो जाता है, लेकिन ये नहीं है। ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर, स्पेशली समी इब्राहिम जिसने इस टॉपिक को डिफेंड किया है और इंडिया से मतलब क्या का क्या कनेक्शन मिला रहा है आप भी समझ सकते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।